लेने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। लोगों को त्रिवेणी की स्वच्छता की शपथ दिलाई। दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयाग रहेंगे। मां के लिए गंगा स्वच्छता समितियां पूरी तरह से एक्टिव हो जाएं। देखिए इस पर रिपोर्ट। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन होगा, जिसके लिए सभी विभाग तेजी से काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, जल शक्ति विभाग, प्रशासन, पुलिस और अन्य सभी संबंधित विभाग मिलकर के इस भव्य और दिव्य कुंभ को फिर से दुनिया के सामने इसकी उसी भव्यता जिसके लिए प्रयागराज अब जाना जा रहा है, उसके लिए उस रूप में हम प्रस्तुत करने में सफल होंगे। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आएंगे और मां गंगा का पूजन करेंगे और कुंभ के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। अपने निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजनौर से बलिया तक मां गंगा को निर्मल बनाने के लिए स्वच्छता समितियां पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। प्रधानमंत्री जी का दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में प्रयागराज में आगमन है। लगभग 6,500 करोड़ रुपए से कुंभ की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के साथ एक भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना के साथ ही डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिस टीम को काम करना है, उस टीम का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि प्रयागराज भगवान की कृपा से हम सबको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया के सामने सबसे विराट समागम को हमें उसी दिव्यता और भव्यता के साथ उसका विराट स्वरूप के साथ संपन्न करना है। सीएम योगी महाकुंभ की परियोजनाओं पर प्रगति से संतुष्ट नजर आए। कुंभ में 400 किलोमीटर के 30 पेंटोन ब्रिज बनाए जा रहे हैं। गत कुंभ में 40,700 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। इस कुंभ में इनकी संख्या बढ़ा करके 67,000 एलईडी लाइट, 2,000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट, 2 नए विद्युत सब केंद्र सब स्टेशन की स्थापना, 66 नए ट्रांसफार्मर, ये सभी की क्षमता को बढ़ा करके कार्यक्रम यहां पर किए जा रहे हैं। इस बार 2019 की तुलना में महाकुंभ को और भव्य आकार दिया जा रहा है। मेला परिसर का 800 हेक्टेयर विस्तार किया गया है। 1,60,000 टेंट पर्यटकों के लिए बनाए जा रहे हैं। 10 दिसंबर तक सभी काम पूरे होने की उम्मीद है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए रोड, रेल और बेहतर एयर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जा रही है। डिजिटल और ग्रीन कुंभ के लिए हर वो तकनीक अपनाई जा रही है जिससे महाकुंभ का दिव्य और भव्य स्वरूप विश्व पटल पर नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए साधु संतों ने धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें हिंदुओं की एकजुटता का संदेश दिया गया। देश विदेश से पहुंचे साधु संतों ने कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि की जमीन के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। सभी एकजुट होकर इसके लिए आंदोलन करें। देखिए रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए मथुरा में साधु संतों ने अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से आए साधु संत शामिल हुए। धर्म संसद में शामिल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री न होते तो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा न होती। उन्होंने कहा कि अवध में राम विराज गए हैं, संभल में भगवान कल्की के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब बहुत जल्द मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण भी होगा। बड़ा संक्रमण काल है सनातन के लिए, और ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के आंदोलन की शुरुआत, ये तो एक दीपक प्रज्वलित किया है।
इसकी लौ से पूरा विश्व प्रकाशित होगा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में शामिल हुए तमाम संतों ने अपने विचार रखे। स्पेन से आए उमेश योगी महाराज ने कहा कि ये सामान्य धर्म संसद नहीं है। इस धर्म संसद से श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण का रास्ता खुलेगा। भारत ही नहीं, विदेश में हिंदू संगठन बनाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 90,000 लोगों का हिंदू संगठन है जो सनातन की रक्षा के लिए काम कर रहा है। वो हमारा कृष्ण जन्मभूमि का जो वास्तविक गर्भगृह है वो हमारे पास नहीं है, वो वहां मस्जिद है और हमें वो गर्भगृह का वह स्थान चाहिए जहां कृष्ण जन्मभूमि वास्तव में है। तो उसी के लिए ही ये प्रयास है जिसके लिए हम सबको एक होना है। संतों ने कहा कि हमारी लड़ाई 13 एकड़ को लेकर नहीं है, लेकिन 2.5 एकड़ में जो मस्जिद बनी हुई है उसको लेकर है, क्योंकि 2.5 एकड़ में ही भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। हमें भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्थान चाहिए। इसका संदेश प्रयागराज कुंभ में आने वाले संतों तक भी पहुंचाया जाएगा।